है चौधरी बनना और एक होता है चौधरी होना। जब कोई चौधरी होता है तो शायद इतना मगरूर और जालिम नहीं होता जितना जब कोई चौधरी बनता है तो वो हो जाता है। इख्तियार, ताकत हमेशा ही इंसान का दिमाग खराब करते हैं और इनके आते ही इंसान दूसरों को इंसान समझना छोड़ देता है और अगर किसी से कोई पुरानी रंजिश हो तो इस सिलसिले में उसको जलील करता है, चाहे इस बंदे का कोई कसूर हो या ना हो। ननकाना साहिब करीब एक गांव में भी एक बंदे को जब चौधरी बनने का मौका मिला तो उसने जुल्म की कौन सी कहानियां लिख डाली। आइए मानावाला से अपने नुमाइंदे खलील अहमद सज्जाद की रिपोर्ट देखते हैं। DHQ ਹਸਪਤਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਦਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਕੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਾੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀਰਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਲਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DHQ ਹਸਪਤਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਤੂਲ ਸ਼ਫੀਕ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ एहतजाज शुरू कर दिता। उन्हां दा मुतालबा सी कि जदों तक मकतूल शफीक गुज्जर दे कातलां नूं पुलिस फड़ नहीं लैंदी असीं लाश नूं लैके घर नहीं जाना। आखिरकार सारे दिन दे एहतजाज तो बाद DPO ननकाना साहब कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार नाल मुजाहरीन ते मकतूल दे लवाहिकीन दे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पुलिस ने 5 मुलज़मा अब्दुर्रहमान, मोहम्मद असलम, उमरदीन, उसामा ते शुएब रहमान दे खिलाफ मकतूल दे भरा सईद गुज्जर दी दरखास्त ते कतल दा मुकदमा दर्ज कर लिया ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਬਾਈ ਪਿੰਡ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਗੁੱਜਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਲਨਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨਫਸ ਤੇ ਸੁਲਹ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਫੀਕ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸਈਦ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਭਾਂਜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि कतल करने वाले कोई गैर नहीं सन, साडे रिश्तेदार ते शरीके विचों एक किस्म दे कजन लगदे सन। मकतूल शफीक गुज्जर दियां 2 भैणां भी शादी विच कातलां दे घर विआहियां होईयां ने। कातलां दा सियासी ताल्लुक ननकाना साहब दी हुकूमती पार्टी ते मकतूल पार्टी दा सियासी ताल्लुक अपोजिशन पार्टी नाल है। परचे विच नामजद मुलज़म अब्दुर्रहमान अपने इलाके दी यूनियन काउंसिल दा चेयरमैन बनिया ते फिर अपने चुदराहट दे नशे विच अपने शरीकां दा उन्हें जीना हराम कर दिता। 3 साल पहले अपने डेरे ते काम करने वाले बंदे नूं गोली मरवा के ते परचा अपने शरीका शफीक गुज्जर ते सईद गुज्जर वगैरह ते करवा दिता। मकतूल पार्टी शफीक गुज्जर ते ओदे रिश्तेदार मुलजमान दे खौफ तों अपने कार-बार छड़ के चले गए ते इस तरह वो मुलजम पार्टी तों खौफजदा होके पिंड बदर भी हो गए। मकतूल शफीक गुज्जर दी 22 किले जमीन भी मुलजम काश्त ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਸ਼ਫੀਕ ਗੁੱਜਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दूसरी पार्टी जो है वो साहिब इक़्तिदार भी है और जो सियासी शख्सियात हैं ज़िला ननकाना वो भी उनकी पुश्त पनाही पे हैं और उन्होंने उनको हमेशा सपोर्ट किया है। तो इस वक्त जो है उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी थी कि मकतूल की जो फैमिली है, उनकी जो ख़ानदान की जो उनकी औरतें हैं उनको भी 2-3 बार उनकी गैर मौजूदगी में जो मारा गया और पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मजबूरन वो गांव छोड़ के चले गए और जो है वो दूसरे शहरों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। इसके बावजूद भी उन पर ये जुल्म किया गया कि शफीक गुज्जर साहब को जो है वो दिन दिहाड़े एक शहर में एक चौक में जो है जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आ रहे थे कत्ल किया गया। तो हम जो है वो वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से जो है वो इंसाफ मांगते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। एक नाहक कत्ल हुआ है, एक शरीफ इंसान का कत्ल हुआ है, तो इसमें हम यही चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। उसके मासूम
यतीम छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने बाप के लिए जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारे बाप को जो है वो नाहक कत्ल किया गया, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि शफीक गुज्जर के कातलों को जो है वो कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए। मुल्ज़िम अब्दुल रहमान ने अपने रिश्तेदारों और शरीकों का जीना हराम कर रखा है। शफीक गुज्जर शराफत से जिंदगी गुजार रहा था, मगर उसको जबरदस्ती एक मुकदमे में घसीट कर पहले अपने शरीकों की लिस्ट में शामिल किया और बाद में उसको जान से ही मार दिया। इसे कहते हैं ताकत और पावर का नशा। लेकिन ये ताकत और पावर कब तक? एक हस्ती है जो सबसे पावरफुल है, जब उसके सामने हाजिर होंगे तो यही जालिम सबसे ज्यादा कांप रहे होंगे। नाजरीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।